नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों आज के वीडियो में हम टीजीटी कला जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो उसका हम कला का पेपर सॉल्व करेंगे। यह परीक्षा जो है 13 फरवरी 2011 को हुई थी। इसका पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद में 2 परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर को भी क्रमशः सॉल्व करेंगे। तो आज के पेपर में हम पूरे 125 प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। तो ये बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ये जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए टेम्परा में भी जल का प्रयोग करते हैं, वाटर कलर का नाम ही वाटर है, और वाश में भी आर्द्र माध्यम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है पेस्टल कलर में नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम सब लोग जानते हैं। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। तीसरा ऑप्शन इसमें तीसरे में बी जो है वो सही होगा। चौथा प्रश्न देखिए कि कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट कौन थे? तो इसमें जो है शाहरुख खान, जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि 5वां प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि। इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, चित्रकार एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा गया? तो किसके साथ जोड़ा गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ों को। 7वां देखिए, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? तो इसमें जो है जो उनका बाज था चित्र वो बहुत ही प्रसिद्ध था। इसके अलावा भी एक उन्होंने टर्की कॉक यानी कि तुर्की मुर्गा का चित्र बनाया था, वह भी बहुत ही प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो षडंग पुस्तक थी उसके लेखक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, भारत भवन स्थित है। तो भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत भवन भोपाल में स्थित है। आप भा से भारत और भा से भोपाल याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पेपर है जिसका प्रयोग हम लोग चित्रकला में नहीं करते हैं? तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, बॉन्ड पेपर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला देखिए, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये जो है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। वेद कितने हैं? तो ये तो हम लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। वेद जो है वो 4 हैं। ऑप्शन इसमें 12 नंबर में सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हम लोग जानते हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ाया जाता है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। ध्यान रखेंगे कि रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने। अगला देखिए, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो देखिए आचार्य जो भरत मुनि थे इनके अनुसार तो रसों की संख्या 8 थी, लेकिन जो वास्तविक रसों की संख्या है वो 9 मानी गई है। लेकिन जब इनके अनुसार पूछा गया है तो आप 8 लगाएंगे, 9 नहीं लगाएंगे। और यदि वास्तव में रसों की संख्या पूछी जाएगी तो ऑप्शन जो 9 उत्तर सही होगा। अगला देखिए, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो इसमें कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला के तत्व माने गए हैं 6। कौन कौन से तत्व होते हैं? तो रेखा होती है, रूप होते हैं, वर्ण होते हैं, तान, पोत और अंतराल। ये 6 जो हैं चित्रकला के तत्व माने गए हैं। तो इसके अनुसार उत्तर सही हो जाएगा ए। अब अगला देखिए कि कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण क्या है? कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण क्या है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा कांगड़ा शैली में? तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कृष्ण राधा के प्रेम का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जोधाबाई पत्नी थी। अब देखिए जोधाबाई, तो ये कितनी बार आपने सुना होगा, अकबर, जोधा अकबर नाम। तो 17 नंबर में क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अकबर। 18 देखिए कि रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? ठीक है, तो रेखाओं द्वारा जो भाव प्रदर्शन है वो किस शैली की विशेषता है? तो अजंता शैली की विशेषता है। अगला देखिए, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में। और अगर और स्पेसिफिक पूछे तो वहाँ की राजधानी बुडापेस्ट में। इसमें
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, समकालीन कला। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के चित्रकार कौन है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो पिकासो सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का पिकासो किसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नीला रंग आयातित है, तो कहाँ से आयात किया जाता था नीला रंग, इसके बारे में आपको बताना है। तो 22 नंबर में सही हो जाएगा ए, यानी कि ईरान से। फिर अगला देखिए, ओपेक कहते हैं, तो किसे कहते हैं ओपेक, तो जो अपारदर्शी रंग होता है उसको ओपेक कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं, ठीक है, तो जमुना देवी किसे संबंध रखती हैं, तो मधुबनी से संबंध रखती हैं जमुना देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा का संबंध किससे है, तो हड़प्पा का संबंध किससे है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हड़प्पा का संबंध है। आगे देखिए, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है, तो शांति निकेतन सब लोग जानते हैं कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। किसने स्थापना की थी इसकी, कमेंट करके हमें बताइएगा। आगे देखिए, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है, तो मधुबनी किस राज्य की लोक कला है, तो बिहार की लोक कला है, और बिहार में एक मधुबनी जिला भी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है, तो हुसैन है, रज़ा हैं, आरा हैं और देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। तो देखिए इसमें 28 नंबर में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो ये कलाकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है, ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो 29 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो कि कहाँ पर स्थित है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, बिहार में स्थित है। फिर देखिए, कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित हुई, तो 31 नंबर में हो जाएगा बी, यानी कि राजा संसार चंद्र के समय में विकसित हुई। किस शहर को गुलाबी नगर कहते हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और अब तो इसका नाम जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है, ध्यान रखेंगे जहाँ भी नहीं है प्रश्न में दिख जाए वहाँ पर उस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो जतिन दास हैं वो उपन्यासकार नहीं है। जतिन दास क्या हैं, जतिन दास चित्रकार हैं। आगे देखिए, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो राजा रवि वर्मा जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। मुख्यतः तैल चित्रों पर ये कला करते हैं, मतलब तैल चित्र बनाते हैं। 35 नंबर देखिए, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है, तो कौन सी शैली आधारित है, तो बसौली से जो शैली होती है वो लोक कला पर आधारित है। और अगला प्रश्न देखिए कि लोक कला चित्रों का माध्यम का क्या है, तो लोक कला चित्रों का क्या माध्यम है, तो 36 नंबर में हो जाएगा गोंद मिले मिट्टी के रंग, इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कौन सी है, तो प्रथम धातु निर्मित जो मूर्ति मिली थी, नर्तकी की मूर्ति मिली थी, वो मोहनजोदड़ो से मिली थी, आपने देखा भी होगा। उसके बाद 38 नंबर में देखिए, प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है, तो जमीन का कलाकार कौन है, तो MF हुसैन, यानी कि मकबूल फिदा हुसैन जो है, और इन्होंने एक विवादित भारत माता का नग्न चित्र भी बनाया था। आगे देखिए, 39 नंबर में तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है, तो 39 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलसी के तेल का प्रयोग करते हैं। 40 नंबर में देखिए, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती हैं, तो घन की सतह आप गणित में पढ़ते ही होंगे, कितनी सतह होती हैं, तो 6 सतह होती हैं। और घन क्या होता है, तो जिसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, माइकल एंजेलो थे, तो क्या थे माइकल एंजेलो, तो वो थे मूर्तिकार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कि गुप्त काल की। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो गुप्त काल का है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। शिल्प रत्न के लेखक कौन है, तो 44 नंबर में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्री कुमार जो है वो शिल्प रत्न के लेखक हैं। आगे देखिए, अमरावती स्तूप स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में अमरावती स्तूप जो है वो स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। KG सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है,
तो के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल शहर 46 नंबर प्रश्न में कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47 नंबर में देखिए, अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? जंगली भैंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, गोथिक कला मुख्यतः है, क्या है गोथिक कला? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थापत्य कला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरुत्थान कला का केंद्र था, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुनरुत्थान कला का केंद्र जो है वो इटली था। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? तो अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ का था? जर्मनी का था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी से ऑप्शन डी जो है जर्मनी। फिर है देखिए, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, उसे क्या कहते थे? फिर से सुनिए, 51 नंबर में कह रहा है कि कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, तो उसको क्या कहेंगे? बारबीजन ग्रुप कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पॉल सेंजा किस कला के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर देखिए 52 नंबर प्रश्न, पॉल सेंजा किस कला के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगी, उत्तर प्रभाववाद। अगला देखिए, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु, ये बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है। सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो 53 नंबर में हो जाएगा, नवशास्त्रीय वाद। आगे देखिए, जैक्सन पोलक जो है किस देश के रहने वाले थे, यानी कि कहाँ के कलाकार थे जैक्सन पोलक? तो 54 नंबर में बी हो जाएगा, अमेरिका के रहने वाले थे। आगे देखिए, तेओदारो जेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते थे? तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है नवशास्त्रीयवाद, दूसरा है रोमांसवाद, तीसरा है सी जो है ऑप्शन यथार्थवाद, और डी है प्रभाववाद। तो इसमें आते थे वो रोमांसवाद में। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? फिर से सुनिए प्रश्न, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? 56 नंबर में ऑप्शन देखिए, ए है शाहजहां, बी है अकबर, सी है हुमायूं और डी है बाबर। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला देखिए 57 नंबर में, निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन नंबर ए देखिए, मेवाड़ के, बी किशनगढ़ के, सी कोटा बूंदी के, और डी है जयपुर के। तो इसमें ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगी, किशनगढ़ के थे। अगला देखिए, चित्रकार जो बी एन आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है, तो कहाँ पर सुरक्षित है? तो इसमें हो जाएगा ललित कला अकादमी, दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर में, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ के बने हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकतर जो शैल चित्र हैं वो दीवार तथा छत पर बने हुए हैं। इसमें ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगी। और इसके अलावा अगर फर्श और छत लिखा होता तो वो ऑप्शन भी सही हो जाता। तो इसमें जो है दीवार और छत पर, तो इसमें लगा सकते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वाड़करन, उन्होंने खोज की थी इसकी। 60 नंबर में देखिए, राजस्थान में माउंट आबू जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है? इसमें जो है दिलवाड़ा मंदिर, ये तो आपने जीके में भी पढ़ा होगा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने हुए हैं? काली घाट के चित्र, तो ऑप्शन ए देखिए यामिनी राय, ऑप्शन बी है वी एस गायतोंडे, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है अमृता शेरगिल। तो 61 नंबर में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, यामिनी रंजन रॉय की प्रेरणा से बने हुए हैं। 62 नंबर में देखिए, कौन से चित्रकार नहीं हैं? तो 62 नंबर में क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका। देखिए भूपेन हजारिका जो है वो चित्रकार नहीं है। जी आर संतोष हैं, के हेब्बर हैं, वी एस गायतोंडे, लेकिन भूपेन हजारिका चित्रकार नहीं है। तो रंग क्या होते हैं? ऑप्शन ए देखिए, कलर स्टिक, कलर केक, प्रकाश का गुण और कलर बॉल। तो क्या होते हैं जो रंग? तो वो प्रकाश का गुण होता है। अगला देखिए 64 नंबर, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता को क्या कहते हैं? तो ए है मिस्र की सभ्यता, तो दजला फरात नदियाँ मिस्र में तो है नहीं। दूसरा है ग्रीक की, सी है भारत की, और डी है मेसोपोटामिया की। तो इसमें ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया की।
आगे देखिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए है प्रयाग में, बी है उदयपुर में, सी है नागपुर में और डी है पटियाला में। तो इसमें ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, प्रयागराज में। अगला देखिए नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म है। नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म है, क्या नाम है इसका? ऑप्शन ए है पायल की झंकार, बी है डांस इंडिया डांस, सी है नाचे मयूरी और डी है आजा नच ले। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, नाचे मयूरी। अगला देखिए प्रति 3 वर्ष पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कौन सी होती है? जो प्रति 3 वर्ष पर होती है तो त्रिनाले। देखिए आगे ही नाम में लगा हुआ है त्रिनाले। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न, वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है लेकिन तकनीक। तो 68 नंबर में देखिए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि चीनी और जापानी। इसमें जापानी तकनीक है और चीनी रेखाओं का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कब कहा जाएगा? ऑप्शन संख्या ए देखिए बाबर का, दूसरा है ऑप्शन बी अकबर का समय, सी है जहांगीर का और डी है शाहजहां का। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जहांगीर का। अगला प्रश्न देखिए हबीब तनवीर एक क्या है? तो हबीब तनवीर एक क्या है? ऑप्शन ए है नाटककार है, बी है संगीतकार, सी है चित्रकार और डी है राजनीतिज्ञ। तो इसमें क्या हो जाएगा? 71 नंबर में ए हो जाएगा, नहीं 70 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 70 नंबर में भी ए हो जाएगा, नाटककार, यानी कि हबीब तनवीर जो है वो एक नाटककार है। और 71वां प्रश्न देखिए कि प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है तो किस पर आता है? 71 नंबर में डिज्नी पर आता है। तो दोस्तों ये पहला भाग है, इसमें हमने 71 प्रश्नों को किया है और अभी इसमें 55 प्रश्न बाकी हैं जिनको हम इसी के बाद अगले वीडियो में पूरा करेंगे।